है व्हाट इज द शॉर्टकट कॉम्बिनेशन की टू डिक्रीज द साइज ऑफ द सिलेक्टेड टेक्स्ट इन द एमएस पावर पॉइंट। एमएस पावर पॉइंट में जब हम कोई टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं उसके साइज को हम डिक्रीज करना है तो कौन सी जो शॉर्टकट की कॉम्बिनेशन है प्रेस करते हैं। तो कौन सी की है वो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस लेस देन, ये हमारा की कॉम्बिनेशन है। जब हम टेक्स्ट किसी टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं उसके बाद कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस लेस देन जब प्रेस करते हैं एक साथ में तो हमारा जो टेक्स्ट है उसका साइज है डिक्रीज हो जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अपोजिट ऑफ द टाइटल केस। जो टाइटल केस रहता है तो उसका अपोजिट कौन सा केस है। तो टाइटल केस का अपोजिट कौन सा केस है, टोगल केस। टोगल केस का अपोजिट कौन सा है, टाइटल केस, और टाइटल केस का अपोजिट कौन है, टोगल केस। Which of the following tools bar in MS PowerPoint has bullets and numbering options। वो MS PowerPoint में कौन सा जो टूल बार है जिसमें बुलेट्स रहते हैं और नंबरिंग रहते हैं, वो कौन सा ऑप्शन कहाँ पे है, वो फॉर्मेट में। कहाँ जाएंगे हम, फॉर्मेट में जाएंगे, उसमें हमें मिलेगा बुलेट्स और नंबरिंग। तो आंसर रहा हमारा फॉर्मेट। व्हाट इज द शॉर्टकट combination key to increase the size of the selected text in MS PowerPoint। MS PowerPoint में selected text को, जो उसको select text को उसका साइज हमें इंक्रीज करना है तो कौन सी जो शॉर्टकट की कॉम्बिनेशन है उसको प्रेस करना पड़ेगा। तो कौन सी है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन जब हम प्रेस करेंगे एक साथ में, जो सिलेक्टेड टेक्स्ट रहेगा उसका साइज जो है इंक्रीज हो जाएगा एमएस पावर पॉइंट में। व्हाट आर द स्टेप्स टू सेव ए पावर पॉइंट फाइल। अगर पावर पॉइंट फाइल को हमें सेव करना है तो कौन कौन से स्टेप लेना पड़ते हैं। तो अगर सेव करने के लिए इसमें कौन से ऑप्शन है, फाइल में जाओगे तो हम सेव कर सकते हैं, फाइल में जाने के साथ सीधा हम सेव कर सकते हैं। और फाइल में जब जाओगे हम तो जाने के बाद में हम फाइल एज का ऑप्शन भी रहता है उसमें और सेव का भी रहता है फाइल में, और कंट्रोल प्लस एस ये भी हमारा सेव करने का तरीका है एमएस पावर पॉइंट में। तो ऑल ऑफ द अबव ये सभी जो मेथड हैं, जो सभी ऑप्शन दिए गए हैं, इससे हम क्या है एमएस पावर पॉइंट में जो फाइल सेव कर सकते हैं। व्हाट इज द फाइल एक्सटेंशन एमएस पावर पॉइंट स्लाइड शो। जो एमएस पावर पॉइंट स्लाइड शो का एमएस स्लाइड शो का जो है फाइल एक्सटेंशन क्या है। तो फाइल एक्सटेंशन क्या है, पीपीएस। जो पीपीएस है ये क्या है, एमएस पावर पॉइंट स्लाइड शो का फाइल एक्सटेंशन है। जो पावर पॉइंट का जो फाइल एक्सटेंशन कौन है, पीपीटी। पीपीटी क्या है इसका, ये है फाइल एक्सटेंशन ऑफ पावर पॉइंट का। तो जो क्या है डीओसी, ये किसका है, वर्ड का, फाइल एक्सटेंशन ऑफ वर्ड फाइल का। और ये क्या है एमएस एक्सेल का, एक्सएलएस ये किसका है, एक्सटेंशन ऑफ एमएस एक्सेल का है। ये कब की बात हो रही है, ये बात हो रही है 2003 के बाद की। यह है 2003 के पहले की बात हो रही है। अब 2003 के बाद में 2003 के बाद में क्या है, 2003 में इसका क्या है फाइल एक्सटेंशन ऑफ पावर पॉइंट का है pp.pptx। और जिसका क्या है पावर पॉइंट स्लाइड शो का क्या है .ppsx। ये है स्लाइड शो का। और डॉक्यूमेंट्स वर्ड फाइल का क्या है 2003 के बाद, इसमें है docx, ये है वर्ड का। और एक्सेल का क्या है .xlsx, ये है 2003 के बाद का, और ये है 2003 के पहले का। When you create a new presentation, what will you the first slide। जब हम एक नई प्रेजेंटेशन को क्रिएट करते हैं तो हम पहला जो स्लाइड है वो क्या है। जो पहली स्लाइड में क्या रहता है हमारा टाइटल स्लाइड रहती है हमारी। जो पहली स्लाइड रहती है कौन सी स्लाइड रहती है, टाइटल, उसमें रहता है हमारी स्लाइड में कौन सा टाइटल है, वो किस चीज का हमें प्रेजेंटेशन बनाना है, उसमें क्या रहता है, हमें टाइटल स्लाइड कहते हैं उसको, जो पहली स्लाइड है। व्हाट इज मीन्ड फॉर शॉर्टिंग इन पावर पॉइंट में। अगर पावर पॉइंट में हमें शॉर्टिंग करना है तो क्या करना पड़ेगा। शॉर्टिंग मतलब क्या है, फिजिकल अरेंजमेंट ऑफ द डाटा। शॉर्टिंग का क्या मतलब है,
MS पावर पॉइंट में शार्टिंग का मतलब है और फिजिकली अरेंजमेंट ऑफ द डाटा, और फिजिकली डाटा को अरेंज करना है हमें तो क्या करना पड़ेगा, शार्टरिंग करना पड़ेगा। तो शार्टरिंग का ये मीनिंग है फिजिकली अरेंजमेंट ऑफ डाटा। What are the physical effects used for introducing slide in presentation called? जो स्पेशल इफेक्ट हम डालते हैं इसमें स्लाइड में, तो उसको हम क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन। तो ट्रांसलेशन का इस्तेमाल करके हम क्या है स्पेशल इफेक्ट डाल सकते हैं स्लाइड में, उस हम प्रेजेंटेशन को क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन। What of the following audio format can we insert into a पावर पॉइंट में? जब पावर पॉइंट में जब हम प्रेजेंटेशन बनाते हैं तो जो फॉर्मेट है, जो ऑडियो का फॉर्मेट है, कौन से फॉर्मेट का ऑडियो हम डाल सकते हैं MS पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में, तो कौन सा है, MP3। तो MP3 का जो ऑडियो है ये ही हम डाल सकते हैं पावर पॉइंट में। अगर हमें ऑडियो डालना है प्रेजेंटेशन में, MS पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में, तो कौन सा फॉर्मेट का ऑडियो डालेंगे हम, MP3 का। Which of the following file is non-editable presentation create in MS PowerPoint में? इसमें से कौन सी जो फाइल है नॉन एडिटेबल है और जो MS क्रिएट करते हैं MS PowerPoint में, तो कौन सी है वो, PPS जो है नॉन एडिटेबल है। और जो हमारा जो है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, जिसका .ppt ये है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, ये एडिटेबल है। ये हमारा नॉन एडिटेबल क्या है, इसको हम क्या कहते हैं, नॉन एडिटेबल जो प्रेजेंटेशन है इसको हम क्या कहते हैं, MS पावर पॉइंट स्लाइड शो भी कहते हैं। ये क्या है, सिर्फ ओनली फॉर्मेट करते हैं हम, इसमें ओनली क्या कर सकते हैं, हम इसमें ओनली व्यू कर सकते हैं, हम सिर्फ देख ही सकते हैं। इसमें अगर हमें कन्वर्ट करना है, इसमें कुछ एडिट करना है, PPS में अगर हमें एडिट करना है तो क्या करना पड़ेगा, हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा इसको, PPS को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसको करना पड़ेगा .ppt में, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा हमें, उसके बाद हम इसको कुछ इसमें एडिट कर सकते हैं। तो जो नॉन एडिटेबल प्रेजेंटेशन है उसको क्या कहते हैं हम, पावर पॉइंट स्लाइड शो भी कहा जाता है। इसका जो हमें पूछा गया है, जो कौन सी फाइल है वो, इसका फाइल एक्सटेंशन क्या है, .pps। इसी फाइल को हम, ये है नॉन एडिटेबल फाइल है। In a PowerPoint, a file which contains a ready-made style that can be used for presentation is called। MS PowerPoint में ये फाइल है, उसमें रहता है रेडीमेड जो कंटेंट रहता है, स्टाइल रहता है, उसको हम इस्तेमाल करते हैं प्रेजेंटेशन में, उसको हम क्या कहते हैं, टेम्पलेट कहते हैं। जो तरह तरह की टेम्पलेट हम इसमें इंसर्ट कर सकते हैं प्रेजेंटेशन में, तो उसको रेडीमेड जो हमारा जो मटेरियल रहता है, कंटेंट रहता है या स्टाइल में, तो उसको क्या कहते हैं, टेम्पलेट कहते हैं। वो इसको हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं प्रेजेंटेशन में। To automatically place your company logo at the same position on every slide you should use। अगर आपको ऑटोमेटिकली प्लेस करना है किसी कंपनी का लोगो या कुछ चीज सभी स्लाइडों में प्लेस करनी है, रखनी है या शो करनी है हर स्लाइड में, तो आपको क्या, कहाँ जाना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, तो स्लाइड मास्टर में जाना पड़ेगा। वहां से आपको जो कोई भी लोगो है या कुछ भी है उसमें शो करना है सभी स्लाइडों में, तो करने के बाद एक स्लाइड में करोगे तो सभी स्लाइडों में शो हो जाएगा। तो कहां जाना है आपको, क्या यूज करना पड़ेगा, स्लाइड मास्टर। ये थीम कैन बी, जो थीम क्या है, ये इसमें लगा सकते हैं हम, जो थीम हम सभी में लगा सकते हैं, सभी स्लाइडों में लगा सकते हैं। तो अप्लाई सिलेक्टेड स्लाइड में भी लगा सकते हैं और सभी में लगा सकते हैं। तो क्या है आंसर इसका, बोथ A एंड B आंसर रहा है थीम का। थीम लगा सकते हैं कहाँ, अप्लाइड फॉर ऑल स्लाइड में और सिलेक्टेड स्लाइड दोनों में लगा सकते हैं हम थीम। What allows you display your presentation in a web browser? अगर आपको वेब ब्राउजर में डिस्प्ले करना है प्रेजेंटेशन को, तो क्या करना पड़ेगा, कहाँ क्या करना पड़ेगा, जाना पड़ेगा आपको, क्या अलो करता है आपको, तो ब्रॉडकास्ट स्लाइड शो अलो करेगा, इसमें डिस्प्ले करने के लिए क्या है, वेब ब्राउजर में अपना प्रेजेंटेशन को क्या है डिस्प्ले करना है, कहाँ पे, वेब ब्राउजर में। तो क्या करना पड़ेगा आपको, करना पड़ेगा ब्राइड स्लाइड शो में। तो क्या करना, आंसर हमारा रहा बी, आंसर क्या है, बी है।
ब्राइड ब्रॉडकास्ट करना है हमें स्लाइड शो। आंसर हमारा बी। मिनिमम जूम परसेंटेज इन एम एस एक्सल पावर पॉइंट में, एम एस एक्सल में पावर पॉइंट में जो जूम परसेंटेज रहता है हमारा तो कितना है 10% है। जूम परसेंटेज जो मिनिमम है 10% है। जेई सेम परसेंटेज किसका है एम एस एक्सल का भी सेम है। जूम परसेंटेज कितना है 10% है और एम एस पावर पॉइंट का कितना है 10% है। मैक्सिमम जूम परसेंटेज ऑफ एम एस पावर पॉइंट, जो एम एस पावर पॉइंट में जो मैक्सिमम जूम परसेंटेज कितना है वो है 400%। 400% है, कितना है 400%। और एम एस एक्सल का भी सेम है, एम एस एक्सल का। बाई डिफॉल्ट जूम परसेंटेज एम एस पावर पॉइंट इज, जो जूम बाई डिफॉल्ट कितना रहता है जूम परसेंटेज एम एस पावर पॉइंट में बाई डिफॉल्ट कितना रहता है 100% रहता है। ये 100% क्या है बाई डिफॉल्ट रहता है जूम परसेंटेज। और एक्सल का भी सेम है ये। इन व्यू इज यूज टू इजी अरेंजमेंट स्लाइड, अगर आपको व्यू करना है इजिली तो अरेंज क्या करना पड़ेगा, कौन सी स्लाइड में जाना पड़ेगा आपको, स्लाइड शॉर्टर में। तो स्लाइड शॉर्टर में जाने के बाद आप व्यू इजिली अरेंज कर सकते हैं स्लाइड को। इसमें अरेंज करना है जो स्लाइड शॉर्टर है, इसमें जाके हम अरेंज कर सकते हैं कोई भी डाटा को, कैसे भी कुछ भी करना है अरेंज तो कर सकते हैं इसमें। A slide that displays at the end of the slide presentation indicate the end of the slide show is known as। अगर हमें स्लाइड डिस्प्ले करना है सबसे जो लास्ट में प्रेजेंटेशन में, तो स्लाइड को एंड स्लाइड की जो प्रेजेंटेशन के लास्ट में जो स्लाइड रहती है वो कौन सी स्लाइड रहती है, कैसी दिखती है आपको, कैसी शो होती है वो, तो उस जो शो होती है लास्ट स्लाइड है उसको क्या कहते हैं हम, तो क्या कहते हैं ब्लैक स्लाइड। जो लास्ट की वाली स्लाइड होती है लास्ट में क्या है ब्लैंक स्लाइड, ब्लैक स्लाइड। आंसर इज ए। Which of the following shortcut is used to move the cursor to the end of the presentation। अगर आपको कर्सर मूव करना है सबसे लास्ट वाली स्लाइड में तो आपको कौन से शॉर्टकट की का इस्तेमाल करना पड़ेगा, तो कंट्रोल प्लस एंड। जो कंट्रोल प्लस एंड जब हम प्रेस करेंगे तो हमारा जो कर्सर है कहाँ का सबसे लास्ट वाली स्लाइड में चले जाएगा। आंसर इज डी। अगर सबसे लास्ट में पहुंच गए आप और सबसे पहली वाली स्लाइड में आना है तो कौन सी जो शॉर्टकट की अप्लाई करना पड़ेगा हमें, इसमें कंट्रोल प्लस होम। इसमें सबसे फर्स्ट वाला आ जाएगा, फर्स्ट स्लाइड आ जाएगा इसमें।